जय भीम साथियों। हम हैं आज हथौड़ा बुजुर्ग शाहजहांपुर में। 14 अप्रैल 2026 का दिन है और आज प्रभात फेरी व जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा जागरूकता संदेश यात्रा सीतापुर रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद प्रारंभ होकर महामाया बुद्ध विहार के सामने से निकलते हुए तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष पुष्पार्पण करते हुए हथौड़ा बुजुर्ग स्थित अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण पुष्पार्पण करते हुए स्पोर्ट्स स्टेडियम रोड यशोधरा बुद्ध विहार नवोदय विद्यालय मार्ग से होते हुए पुनः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल सीतापुर रोड हथौड़ा बुजुर्ग में वापस आ जाएगी। इस नगर व ग्राम वासियों की भारी भीड़ यहाँ पर देखी जा सकती है। यह प्रभात फेरी व शिक्षा जागरूकता यात्रा भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश पंजीकृत की शाहजहांपुर शाखा द्वारा आयोजित की जा रही है। आपको कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं जो आज की प्रभात फेरी में लिए गए हैं। परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती संपूर्ण विश्व में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। यह देश के छोटे छोटे गांव, शहर, राज्यों और देश के साथ साथ संपूर्ण विश्व में विस्तृत पैमाने पर मनाई जाती है। आप लोग देख रहे हैं ये यहाँ महिलाओं और पुरुषों की लगभग समान भागीदारी है। महिलाएं भी पुरुषों से पीछे नहीं हैं और जय भीम के नारों से ये शहर गुंजायमान हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हाथ में पंचशील के झंडे लेकर चल रहे हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भीम जयंती आई शान रहेगा, धरती का पहचान, सबको शिक्षा सबको मान, मेरा भारत बने मान, सबको शिक्षा सबको मान, मेरा भारत बने मान। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भीम जयंती आई है, घर घर खुशियाँ लाई है, भीम जयंती आई है, मेरा खुशियाँ लाई है, 14 अप्रैल आई है, मेरा खुशियाँ लाई है। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे। भीम जयंती आई है, घर घर खुशियाँ लाई है। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। ई रिक्शा पर बहुजन समाज के महापुरुषों के चित्र लगे हुए हैं और पंचशील ध्वज से इनको सजाया गया है। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार ललई सिंह यादव, महामना ज्योतिबा फुले, ऊधम सिंह, संत गाडगे महाराज, विश्व विजेता सम्राट अशोक आदि के चित्र ई रिक्शा पर लगे हुए हैं। जब तक है दरिया में पानी, बाबा तेरी अमर कहानी। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। वास्तव में साथियों, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा के द्वार हम सभी के लिए खोल के हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देने वाला अमृत हम सबको दे दिया है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जब तक है दरिया में पानी, बाबा साहब की अमर कहानी, और जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा साहब का नाम रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब ने क्या दिया,
नारी को सम्मान दिया। सच में साथियों, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने समस्त वर्गों की नारियों के लिए जो कार्य किया है, इससे पहले किसी ने नहीं किया। बाबा साहब ने लिखित रूप से समस्त वर्गों, समस्त धर्म की नारियों को जो अधिकार संविधान में प्रदत्त किए हैं, वह इससे पहले कभी भी हासिल नहीं थे। बाबा साहब के जन्मदिन पर लोग झूमते, नाचते, गाते हुए जयंती मना रहे हैं। तालियों के साथ बोलेंगे बच्चे सभी लोग। महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। नीच समझ जिस भीम को देते सब दुत्कार, कलम उठाकर हाथ में कर गए देश सुधार। जात पात के भेद की तोड़ी हर दीवार, बहुजन हित में भीम ने वार दिया परिवार। पानी मंदिर दूर थे मुश्किल कलम किताब, दांव लगा जब भीम का कर दिया सब हिसाब। ऊंचे पन की होड़ में नीचे झुका पहाड़, कदम पड़े जब भीम के हो गया शुद्ध महाड़। दिनकर ढूंढे भीम को आंख बहाए नीर, पढ़े लिखे हैं सैकड़ों नहीं भीम सा वीर। दिल में सब जिंदा रखे बुद्ध फुले व कबीर, छोड़ वेद पुराण सभी भीम हुए बलवीर। जब तक सूरज चांद रहेगा, साहब का नाम रहेगा। जब तक है दरिया में पानी, साहब की अमर कहानी। जब तक है दरिया में पानी, साहब की अमर कहानी। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बाबा साहब ने क्या किया? नारी को सम्मान दिया। बाबा साहब ने क्या? भारत बने महान, सबको शिक्षा सबको मान। भारत बने महान। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। तथागत बुद्ध की करुणा। इसी के साथ प्रभात फेरी अब हथौड़ा बुजुर्ग चौराहा, जिसे कि सुभाष चंद्र बोस चौराहा भी कहते हैं, वहाँ पहुँच चुकी है। प्रभात फेरी के जिम्मेदार लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए व उनके चरणों में माल्यार्पण करते हुए पूज्य भिक्षु धम्म ध्वज हाथ में लिए हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम
जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक है दरिया में पानी बाबा साहब की अमर कहानी। जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम। इसी सुभाष चौराहे से प्रभात फेरी वापस हथौड़ा गांव की ओर मुड़ रही है। अब यह स्टेडियम रोड होते हुए यशोधरा बुद्ध विहार। जय भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम। बाबा साहब हमारे भाग्य विधाता, भारत के संविधान निर्माता, दलित शोषितों के भाग्य विधाता, लोगों को दिया समानता का अधिकार, बनाई जनता की सरकार, न्याय और जातिवाद से लिया लोहा, लोगों के मन को मोहा, महिलाओं और दलितों को दिए अधिकार, सबके सपनों को किया साकार, दलितों के अधिकारों के लिए किया संघर्ष, हर चुनौती को स्वीकार किया सहर्ष। अपने समाज को पाखंड जन अपने इतिहास को दिलाया सम्मान, भीम मेरा नंबर है, जिसने दिलाया सम्मान, भीम मेरा नंबर है। हमारे बाबा साहिब, सबके प्यारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लोगों में सबसे दुलारे बाबा साहब अंबेडकर। 14 अप्रैल को आता है इनका जन्म दिवस। लोगों के लिए कार्य किया इन्होंने बरबस। जीवन था उनका संघर्षों से भरा, फिर भी अपने हर वादे को किया पूरा। देश हित में किया संविधान निर्माण, गरीबों निर्बलों के जीवन में डाले नए प्राण। उनके दिखाए रास्ते पर हमें चलना होगा, संविधान की बातों पर अमल करना होगा। साथियों, अगर भीम ना होते तो सोचो क्या होता। एक खास वर्ग के घर ही शिक्षा का संचार होता, राजा के घर ही राज्य का अधिकार होता, बनियों के घर ही धान का भंडार होता, और शूद्र तो सारी उम्र ही कंगाल होता। अगर भीम ना होते तो सोचो क्या होता। ब्राह्मण के घर में दान पूजा पाठ होता, रजवाड़ों के घर में सदा ही ठाठ होता, बनियों के घर पर ही सारा कारोबार होता, और शूद्र सारी उम्र व किस्मत को रोता। अगर भीम ना होते तो सोचो क्या होता। मनुवादी वर्ण व्यवस्था का आतंक होता, अंधविश्वासी ढोंगियों का पाखंड होता, पशु नरबली सती प्रथा का मातम होता, और शूद्र उसी प्रथा में मर कर कुर्बान होता। अगर भीम ना होते तो सोचो क्या होता। मूल निवासी बहुजन का ना कल्याण होता, ना शिक्षित हो संघर्ष कर संगठित होता, ना नेतागिरी ना अफसर का कोई पद होता, वह सदा ही सवर्णों का मलमैल ढोता। अगर भीम ना होते तो सोचो क्या होता। ना भारत का तिरंगा ना संविधान होता, सम्राट अशोक महान का ना चिन्ह होता, ना बौद्ध के ज्ञान का पुनः उजाला होता, ना नारी जात को बराबरी का हक होता। अगर भीम ना होते तो सोचो क्या होता। सवर्णों को शूद्र छू लेता तो महापाप होता, गले में हांडी कमर में झाड़ू लटका होता,
संसार में भारत का ना ही कोई नाम होता, कहे कवि दिनकर ये देश कंगाल होता, अगर भीम ना होते तो सोचो क्या होता। हिंदुस्तान में सारा जहां भीम मेरा नंबर वन है, जिसने बनाया संविधान भीम मेरा नंबर वन है। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। पाखंडी के फेरा में जब तक रहोगे, हाथ में कटोरा लिए राम राम करोगे। पाखंडी के फेरा में जब तक रहोगे, हाथ में कटोरा लिए राम राम करोगे। आगे बढ़ाना है अपने समाज को, छोड़ो पाखंड जानो अपने इतिहास को। इसने दिलाया सम्मान भीम मेरा नंबर वन है, जिसने दिलाया सम्मान भीम मेरा नंबर वन है। कलर मिठाई जो हाथों में खेल है, हारों का पानी भी साथ में है। समाज के जिम्मेदार लोगों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आगरा में 18 मार्च 1956 को एक अपील की थी। जन समूह से बाबा साहब ने कहा, पिछले 30 वर्षों से तुम लोगों को राजनीतिक अधिकार के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें संसद और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण दिलवाया। मैंने तुम्हारे बच्चों की शिक्षा के लिए उचित प्रावधान करवाए। आज हम प्रगति कर सकते हैं। अब ये तुम्हारा कर्तव्य है कि शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने हेतु एकजुट होकर इस संघर्ष को जारी रखें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें हर प्रकार की कुर्बानियों के लिए तैयार रहना होगा, यहाँ तक कि खून बहाने के लिए भी। ये है यशोधरा बुद्ध विहार है, हथौड़ा बुजुर्ग के ही परमवीर चक्र नायक जदुनाथ सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम वाली रोड पर यह बुद्ध विहार स्थित है। यशोधरा बुद्ध विहार में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व गौतम बुद्ध की आदमकद प्रतिमाएं लगी हुई हैं। इस प्रभात फेरी को एक छोटे से जलपान के लिए यहाँ पर यशोधरा बुद्ध विहार में रोका गया है। जो भी प्रभात फेरी में महिलाएं, पुरुष, बच्चे शामिल हुए, उन सभी के लिए मिष्ठान जैसे कि लड्डू व खीर वितरण का कार्य यहाँ पर संपन्न कराया जा रहा है। सभी बहुजन समाज के साथी इस जगह पर जलपान ग्रहण कर रहे हैं। हम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नेताओं से कहा, यदि कोई तुम्हें अपने महल में बुलाता है तो स्वेच्छा से जाओ, लेकिन अपनी झोपड़ी में आग लगाकर नहीं। यदि वह राजा किसी दिन आपसे झगड़ता है और आपको अपने महल से बाहर धकेल देता है, उस समय तुम कहाँ जाओगे? यदि तुम अपने आप को बेचना चाहते हो तो ही बेचो, लेकिन किसी भी हालत में अपने संगठन को बर्बाद होने की कीमत पर नहीं। मुझे दूसरों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों से ही खतरा महसूस कर रहा हूँ। ये कथन
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 18 मार्च 1956 को आगरा के ऐतिहासिक भाषण में कहे थे। अब ये प्रभात फेरी यशोधरा बुद्ध विहार से निकलकर ग्राम हथौड़ा बुजुर्ग की संकरी गलियों से होते हुए मेन रोड तक पहुंचेगी। लोग प्रभात फेरी में शामिल लोगों पर पुष्प फेंककर उनका स्वागत कर रहे हैं। जयंती का उत्साह देखा जा सकता है। है ना? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भूमिहीन मजदूरों से कहा, मैं गांव में रहने वाले भूमिहीन मजदूरों के लिए काफ़ी चिंतित हूं। मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया हूं। मैं उनकी दुख तकलीफ़ों को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा हूं। उनकी तबाहियों का मुख्य कारण उनका भूमिहीन होना है। इसलिए वे अत्याचार और अपमान के शिकार होते रहते हैं और वे अपना उत्थान नहीं कर पाते। मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा। यदि सरकार इस कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करती है तो मैं इन लोगों का नेतृत्व करूंगा और इनकी वैधानिक लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन किसी भी हालत में भूमिहीन लोगों को ज़मीन दिलवाने का प्रयास करूंगा। 18 मार्च 1956 आगरा का ऐतिहासिक भाषण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने समर्थकों से कहा, बहुत जल्द ही मैं तथागत बुद्ध के धर्म को अंगीकार कर लूँगा। यह प्रगतिवादी धर्म है। ये समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व पर आधारित है। मैं इस धर्म को बहुत सालों से प्रयासों के बाद खोज पाया हूँ। अब मैं जल्द ही बुद्धिस्ट बन जाऊँगा। तब एक अछूत के रूप में मैं आपके बीच नहीं रह पाऊँगा, लेकिन एक सच्चे बुद्धिस्ट के रूप में तुम लोगों के कल्याण के लिए संघर्ष जारी रखूँगा। मैं तुम्हें अपने साथ बुद्धिस्ट बनने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं आपको अंधभक्त नहीं बनाना चाहता, परंतु जिन्हें इस महान धर्म की शरण में आने की तमन्ना है, वे बौद्ध धर्म का अंगीकार कर सकते हैं, जिससे वे इस धर्म में दृढ़ विश्वास के साथ रहें और बौद्धाचरण का अनुसरण करें। यह कथन भी 18 मार्च 1956 को
आगरा में बाबा साहब ने कहे थे, उस समय तक बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया था। इसी के साथ प्रभात फेरी पुनः मेन रोड अर्थात सीतापुर रोड, लखनऊ रोड पर आ चुकी है। ऊंचे हाथ उठाइए माताओं बहनों और दोनों हाथ उठा के बौद्ध भिक्षुओं से बाबा साहब ने कहा था, बौद्ध धर्म महान धर्म है। इस धर्म संस्थापक तथागत गौतम बुद्ध ने इस धर्म का प्रसार किया और अपनी अच्छाइयों के कारण यह धर्म भारत में दूर दूर तक गली कूचों में पहुंच सका। लेकिन महान उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद यह धर्म 1213 ईस्वी में भारत से विलुप्त हो गया। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक प्रमुख कारण यह भी है कि बौद्ध भिक्षु विलासिता पूर्ण एवं आराम तलब जिंदगी जीने के आदी हो गए थे। धर्म प्रचार हेतु स्थान स्थान पर जाने के बजाय उन्होंने बिहारों में आराम करना शुरू कर दिया तथा रजवाड़ों की प्रशंसा में पुस्तकें लिखना शुरू कर दिया। अब इस धर्म की पुनर्स्थापना हेतु उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें दरवाजे दरवाजे जाना पड़ेगा। मुझे समाज में ऐसे बहुत कम भिक्षु दिखाई देते हैं, इसीलिए जनसाधारण में से अच्छे लोगों को भी इस धर्म प्रसार हेतु आगे आना चाहिए और इनके संस्कारों को ग्रहण करना चाहिए। भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब तुम्हें प्रणाम। भारत की पावन गाथा में अमर तुम्हारा नाम। भीम जैसा सूरज अगर निकला ना होता, हम दलितों के जीवन में ये उजाला ना होता। मर गए होते यूं ही जुल्म सहकर, अगर हमें भीम जैसा रखवाला मिला ना होता। अगर हमें भीम जैसा रखवाला मिला ना होता। प्रभात फेरी का समापन हो चुका है। भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश पंजीकृत के प्रांतीय संयुक्त मंत्री श्रद्धेय महेंद्र सिंह दिनकर जी प्रभात फेरी में उपस्थित सभी बहुजन साथियों, अम्बेडकराइट्स लोगों का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि उन्होंने इस प्रभात फेरी व शिक्षा जागरूकता संदेश यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी को धन्यवाद ज्ञापित व उन्हें मंगल कामनाएं देते हुए शासकीय कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने कहा था, हमारे समाज की शिक्षा में बहुत कुछ प्रगति हुई है। शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग उच्च पदों पर पहुंच गए हैं, परंतु इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं आशा कर रहा था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे समाज की सेवा करेंगे, किंतु मैं देख रहा हूं कि छोटे और बड़े क्लर्कों की एक भीड़ एकत्र हो गई है जो अपनी तोंदें अर्थात पेट भरने में व्यस्त है। मेरा आग्रह है कि जो लोग शासकीय सेवाओं में नियोजित हैं, उनका कर्तव्य है कि वे अपने वेतन का 20वां भाग अर्थात 5%
स्वेच्छा से समाज सेवा के कार्य हेतु दें, तभी समग्र समाज प्रगति कर सकेगा, अन्यथा केवल चंद लोगों का ही सुधार होता रहेगा। कोई बालक जब गांव में शिक्षा प्राप्त करने जाता है तो संपूर्ण समाज की आशाएं उस पर टिक जाती हैं। एक शिक्षित व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता समाज के लिए वरदान साबित हो सकता है। सीतापुर रोड स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर प्रभात फेरी में शामिल सभी लोग इस प्रतिमा के सम्मुख पहुंच चुके हैं। अंदर महिलाओं की भारी भीड़ देखी जा सकती है। इस स्थल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा, जो इशारा करती हुई, निर्देश देती हुई मुद्रा में स्थापित है। पूज्य बौद्ध भिक्षु जी अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में उपासक उपासिकाओं को निर्देश व संदेश दे रहे हैं। तो बच्चे हमारे सभी शांत रहेंगे। अब जो जाते हैं क्रिया होने तो शांत भाव से जाएं, लेकिन शोर ना करें। बोले ना, अगर बोलोगे भगवान बुद्ध का चित्र है उधर को रुक कर ले अपना। बाबा साहब पूज्य बौद्ध भिक्षु जी इधर को रुक करके बैठे, शीलों को ग्रहण कराएंगे। ज्यादा रख नहीं सकते थे, और जो धर्म उन्होंने दे दिया है वही पे हमें चलना होता था। उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते थे। मानसिक बंधन आप अपने मन से स्वतंत्र नहीं थे। जो कि हमारा मन, हमारा शरीर, ये शारीरिक बंधन था। जो वो कहते वही हमें करना पड़ता था। वो संत बाबा साहेब ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने कहा पहले कानून होना चाहिए, उसके बाद धर्म को हम धारण करवाएंगे। हमारे लोग बड़े धार्मिक श्रद्धावान हैं, हम उसी पे चलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंबेडकर जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं। जय भीम।